स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही से अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें हम क्या निकालेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। ओके, तो हमें यहाँ पर एरिया एंड पेरीमीटर दोनों निकालने के लिए बोला गया है ऑफ प्लेन फिगर्स। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, मतलब अगर हम इसकी बाउंड्री मेजर करना चाहें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। देन उसके बाद अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर। सेम विद पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, मतलब बाउंड्री निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला दैट इज 4a। और अगर एरिया में स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। मतलब एरिया क्या होता है, जो हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर निकालेंगे तो सम ऑफ लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। क्लियर। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होगा दैट इज बेस इंटू हाइट। तो दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस। नेक्स्ट इज सर्कल, तो उसका सर्कमफ्रेंस हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। दिस टाइप बाउंड्री दैट इज 2 पाई आर, और एरिया के लिए हो जाता है फॉर्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर आ गए हैं, दैट इज 11.1। एंड यहाँ पर हम फिगर देखते हैं, तो दैट इज ए फिगर। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, अ गार्डन इज अ गार्डन रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड द सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। ठीक है, तो आई थिंक ये इसी की फिगर थी, तो इसको पूरा लेना पड़ेगा। ओके वेट, तो इसको यहाँ से लेना पड़ेगा हमें। हाँ चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। अब ये जो गार्डन है इसमें हमारे पास क्या, गार्डन इन रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड द सेमी सर्कुलर एट द एंड। तो देखिए, अब मिड में देखिए तो ये रेक्टेंगल हो गया और सेमी सर्कुलर हो गया एंड में से। एंड फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। अब देखिए पेरीमीटर की बात करेंगे तो हम यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो करने के लिए हमें यहाँ पर जो लेंथ है इसको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ गार्डन, दैट इज, अब इसमें हमें ये सेमी पेरीमीटर, वो भी सेमी पेरीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर हम करेंगे सर्कमफ्रेंस प्लस ट्वाइस ऑफ लेंथ। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। आर क्या है, रेडियस, तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, रेडियस। तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया, 22। अब ट्वाइस ऑफ लेंथ करेंगे तो लेंथ है हमारे पास दैट इज 20 मीटर। तो इसको प्लस करेंगे दैट इज 40। तो इसको करेंगे तो दैट इज 62 मीटर आंसर। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ही नहीं निकालनी थी, अभी हमें क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस हम यहाँ पर करेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे फिगर देखें तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ब्रेथ। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं इसको। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल तो डिवाइड बाय कर देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे तो लो हमारे पास लेंथ थी 20, ब्रेथ कितनी थी हमारे पास 7। तो देखो जो ब्रेथ है यहाँ पर वही क्या हो गई थी हमारी डायमीटर, तो उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया है दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो उसको करेंगे तो दिस इज 7/2 इंटू 7/2। क्लियर। चलिए बस अब इसको सॉल्व करना है एंड दैट्स इट।
तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 7 2 ज़ा 14, दैट इज़ 140 प्लस 7 से 7 कैंसिल आउट, इससे करेंगे तो दैट इज़ 11। तो ये हो जाएगा 77/2। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में कुछ आएगा, तो पॉइंट्स में लिख लेते हैं। दैट इज़ 140 प्लस 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16.5। सो करेंगे तो हो जाएगा 871.5। तो ये हो जाएगा, हमारे पास मीटर था ना सारी यूनिट्स, तो वेट, हाँ तो सारी यूनिट्स हमें यहाँ पे मीटर्स में गिवन है, तो एरिया हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। और अगर हमने सेंटीमीटर नहीं, हाँ ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये आ गई हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, तो इसमें भी आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल है। अगर हम रेक्टेंगल की शेप बनाए तो जस्ट लाइक वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। एंड हमने क्या करा, इसके लेंथ और ब्रेथ देखिए, तो ये हो गया हमारे पास 25 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर डेस। इट फ्रॉम इट्स 4 कॉर्नर्स क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडियम 3.5 मीटर। तो हमने यहाँ से 4 कॉर्नर्स ऐसे ऐसे कर लिए, हैव बीन कट। उनका जो रेडियस है वो कितना है, 3.5 मीटर। ठीक है, तो हमें रिमेनिंग पार्ट बताना है कितना बचा होगा, मतलब ये सारा पार्ट जो यहाँ पर है। ओके, तो हमें क्या करना है कि देखिए 4 क्वाड्रेंट्स है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 1/4 पार्ट हो गया हमारा सर्कल का। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। उसमें से हम फिर माइनस करेंगे अपना एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ से माइनस करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। और क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज बाय आर स्क्वायर। और हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स है, 4, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेडियस है वो कितना, 3.5 मीटर है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, दैट इज़ 2.5 मीटर हो गई हमारी, 25 मीटर हो गई लेंथ, एंड ब्रेथ हो गई हमारी 16 मीटर। माइनस करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 3.5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 10, देन इसको रिमूव करेंगे अगेन 10। तो 2 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल आउट, दैट इज़ 11, 7 से ये कैंसिल आउट 7। सो चलिए 25 4 100, 4 400, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 11 तो हो जाएगा 35, 35 5 8 3 38.5 हो गया हमारा, जो हमने एरिया कट आउट करा है। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस 38.5, ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, नहीं यहाँ पर आएगा 1 क्योंकि 9 बचा होगा, 9 में 3 का जहाँ पे बचा कितना 6, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 361.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए, तो हमारे पास आ गया रिमेनिंग एरिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे करा है। ये चलिए उसके बाद और देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें तो इसका फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आता है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रेंट। अगर आप यहाँ पे टू हाइट्स की बने तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ h1 इंटू एच टू इंटू कॉमन बेस दैट इज ए सी। ठीक है, अगर आप रोम्बस की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारे पास हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स भी बोल सकते हैं हम लोग। फिर आता है एरिया ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन से डिपेंड करता है कि हम कौन सी फिगर को एज्यूम करके यहाँ पर करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 11.2। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेज़। तो यहाँ से हम एक फिगर ले लेते हैं ए पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास देखिए हाफ की वैल्यू तो हाफ ही रहने वाली है। ठीक है, देन अगर हम पहले साइड से बात करें तो हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 7, तो ये हो गया 4 + 7। एंड हाइट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, एंड ये हो जाएगा 4 + 7 इज 11 इंटू 2 दैट इज़ 22, एंड दिस इज सेंटीमीटर, सो वी आर हैविंग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चले, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया एक और फिगर दैट इज़ 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस पार्ट। तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स के लिए क्या डिसाइड करा था, अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एल्टीट्यूड्स जस्ट लाइक h1 + h2 इंटू जो हमारे पास कॉमन साइड है दैट इज 6 आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइड। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हाफ तो हाफ ही रहेगा, दोनों हाइट से हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 3 + 5 इन कॉमन साइड है हमारे पास 6। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 + 3 8 एंड 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर एज आंसर। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं कि दोनों को फिनिश। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम एक बार। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर द टॉप सरफेस ऑफ रेस प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक फिगर हो गई दिस वन, सेकंड फिगर हमारी हो गई दिस वन, एंड थर्ड फिगर हो गई दिस वन। तो ये दोनों तो हो गए ट्रेपेजियम, ये हो गया रेक्टेंगल। क्लियर। तो चलिए ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारा ऑक्टागन। 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन, एंड यहाँ पर सारी साइड्स क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर की होंगी। इसका मतलब ये भी 5 होगा, ये 11 हो गए 4। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं एरिया ऑफ फिगर। तो यहाँ से लिखते हैं हम एरिया ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
देन प्लस ये बीच में हमारे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं पहले तो यहाँ पर। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि हमारे 5 और 11 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 11 और हाइट कितनी है हमारे पास, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो ये 11 है, ये 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 × 5। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर गिवन है, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 5 + 11 दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 4। 16 4 से कितना होता है 4 दैट इज 64। हाँ, प्लस दैट इज 55। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 55। तो सॉरी, ऐड करेंगे तो दैट इज 9 एंड दैट इज 11, तो 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको सॉल्व करा। ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारे पास कुछ सॉलिड शेप्स। ओके, तो यहाँ पर आगे हमारे पास कुछ सॉलिड शेप्स जिसमें हमारे पास है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन एंड पिरामिड। तो चलिए इनकी कुछ फॉर्मूलेज हैं वो देख लेते हैं। अगर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो वो होता है हमारे पास ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालें, इसको हम क्या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2L + B हमारा वैसे भी पेरीमीटर होता है, इंटू हाइट कर देंगे तो तब भी हमारे पास क्या जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देन उसके बाद आता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा 6A² नेट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ क्यूब तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस वन 4A²। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक कर्व सरफेस है और 2 फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया निकालने का लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2πr ब्रैकेट में r + h। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास गिवन नहीं है, आगे देखते हैं इसमें है। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 5। इन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड हुज एक्सटेंट मेजर्स आर दिस। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड टू कवर इट। अब देखिए एक एक्वेरियम है, उसके डायमेंशंस गिवन है और आपको उसको क्या करना है कवर करना है। तो कवर करेंगे तो टॉप से भी करेंगे, बॉटम से भी और फोर साइड से भी करेंगे। तो हमें सारी जगह से कवर करना है, तो टोटल 6 फेजेस कवर करने हैं। तो उसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमें गिवन था 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, चले उसके बाद यहाँ पर आते हैं 2 लेंथ ब्रेथ कितना हमारे पास 80 × 40। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10 लाइक आगे 2 लेंथ कितनी हमारे पास दैट इज 80, ब्रेथ कितनी हमारे पास 40 प्लस यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 40 × 30 प्लस 30 × 80। इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 8 4 ज़ा 32 एंड 2 0 प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड 2 0 प्लस 8 3 ज़ा 24 एंड 2 0। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3000 4000 5 6000, तो 6800। इसको करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 कैरी का 1 6 2 ज़ा 12 एंड दिस इज 13 एंड 2 0। तो ये हो गया हमारा मीटर होगा सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर पे डायमेंशन है, तो ये हो गया हमारे पास
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चले, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो सिलेंडर टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट वन, जैसे कि दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएं। ओके, तो यहाँ पर गिवन है इन अ बिल्डिंग देयर आर 25 cylindrical pillars, the radius of each pillar is 20 centimeter and the height is this, and find the cost of painting the cross surface area of the pillar is this। तो देखिए ये पिलर है, अगर सपोज करिए पिलर इस टाइप का है हमारे पास, तो हम देखिए टॉप तो छत में चला जाएगा, तो हमें सिर्फ ये पार्ट कवर करना है पेंट से। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, क्रॉस सरफेस एरिया। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर्स हमें यहाँ पर गिवन है, पिलर्स दैट इज 25। यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ cylindrical पिलर्स। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 28 सेंटीमीटर। एंड अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पर लिख देते हैं हम हाइट ऑफ cylindrical पिलर्स। अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ हम निकालेंगे अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ cylindrical पिलर। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 2πr/h। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो एक बार आई थिंक यही था हमारे पास, हाँ 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, तो प्लस सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास 2πr/h। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला पुट करना, दैट इज़ 2 इंटू 22/7। रेडियस हमें कितना गिवन था, दैट इज़ 28, और हाइट थी हमें 4। इसको करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, तो हो गया 44 इंटू 16। तो चलिए तो इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 4 ज़ा 64, देन 704, दिस इज 704 सेंटीमीटर था या मीटर था, आई थिंक मीटर में था, नहीं सेंटीमीटर में ही है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे निकालने कॉस्ट। ठीक है, तो हाँ कॉस्ट हमें गिवन है 8 पर मीटर स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सरफेस एरिया, और आई थिंक वो कर्व था, तो यहाँ लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 25 पिलर्स। वो हो जाए 25 पिलर्स, जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे 25 इंटू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको करेंगे तो हो जाएगा 25 था ना, हाँ चलिए मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ यहाँ पर, हो गया 25 इंटू 704, तो हो गया हमारे पास 17600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो रेट गिवन है वो मीटर स्क्वायर का गिवन है, तो हमें यहाँ पर निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 25 पिलर्स। अभी के सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4
10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारे पास जो रेट है वो कितना था, अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 पर मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया सेंटीमीटर से, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो जीरो ख़त्म। हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसकी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 176 इंटू 8, दैट इज़ 1408। और ये दो जीरो से तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 14.08 रुपीज़। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, तो हमें कैसे कैसे करना था। चलिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं कुछ फिगर्स जस्ट लाइक क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। तो क्यूब का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, क्यूब होती है ए क्यूब, एंड सिलेंडर वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखा, चलिए हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 11.4। एंड यहाँ पर हमें कुछ पार्ट ये मैंने, तो हम यहाँ से ले लेते क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे गिवन है रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ वेट 14 सेंटीमीटर्स रोल्ड अलोंग इज इट्स वेट एंड सिलेंडर ऑफ। तो देखिए 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसकी जो ये वेट है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो इसकी जो ये वेट है 14 सेंटीमीटर, इससे रोल करा गया है इसको ऐसे, ठीक है। एंड द सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म, ठीक है। तो मतलब इसको ऐसे लिया है, तो इसकी जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो अब आप इसको लेंगे तो उसको ऐसे रोल करेंगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका, ठीक है। कुछ चलिए इसको साइड में करते हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, तो जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी हमारी हाइट, ठीक है। एंड रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, दैट इज 22/7। रेडियस हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 20, तो स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, और हाइट हो जाएगी हमारी 14। ऐसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 टू, सॉरी, हाँ, तो 7 टू ज़ 14 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 2 टू ज़ 400, तो हो जाएगा 176 एंड 00, एंड दिस इज आर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हम क्यूब यूनिट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने देखा है, एक क्वेश्चन और पिक करते हैं यहाँ से अभी। ओके, देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 पिक कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें डिवीजन करना पड़ता है। चलिए देखते हैं, हाउ मेनी अलार्म क्लॉक्स ऑफ साइज दिस कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स ऑफ साइज दिस। तो ये छोटे छोटे अलार्म क्लॉक्स होंगी, तो एक बॉक्स में कितनी आ सकती है, वो उससे डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम पर। देखिए जितना वॉल्यूम बॉक्स का होगा उतनी ही तो अलार्म क्लॉक्स आएंगी। अब जस्ट लाइक मान लीजिए आपने एक बड़ा बॉक्स लिया, तो जितनी उसमें एयर आ सकती है वही क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ अलार्म क्लॉक्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो बॉक्स के डायमेंशन है उनको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्लॉक्स से। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ क्लॉक्स निकालने हैं, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ अलार्म क्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, देन हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, नंबर ऑफ अलार्म क्लॉक्स के लिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालेंगे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स एंड डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ
अलार्म क्लॉक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन देख लेते हैं। तो ये हमें सब सेंटीमीटर में गिवन है, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जस्ट लाइक 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड अगेन 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मीटर है, तो 1 मीटर को किस में हम चेंज करेंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट शुड बी सेम। तो 1/2 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना 3/4, तो 3/4 ऑफ 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 3 ज़ा 75, तो ये हो गया हमारे पास 75 सेंटीमीटर। तो सब सेंटीमीटर में है यहाँ पर। अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो 10 से 100 चला जाएगा, 5 से करेंगे 10, तो ये कितना हो गया 75 और एक 0। तो हमारे कितने अलार्म क्लॉक्स आ सकते हैं 750। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 750 आंसर। चलिए, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो नया टॉपिक आ गया। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। देन आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।